हम लोग समझ नहीं पाते को हम लोगों ने गुरु माना। हमारे आपके पूर्वज बहुत सारे लोग अभी भी समाज में कहते होंगे, जब आप जाते होंगे लोगों के बीच रहने कि महादेव गुरु है, आप उनको अपनी कि गुरु माँ बाप है, प्रथम गुरु माँ है, और उसके बाद हमारे पिता गुरु है, समाज गुरु है। जहां तक हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की वो हमारे आपके गुरु हुए, और जहां से हम लोगों ने किसी भी तरह का ज्ञान लिया वो समस्तीपुर के बीच बहुत बड़ा जंगल, जंगल में शेर है क्या और कोई जानवर है जो आत्मा नहीं तो उसको खा जाएगा? जी नहीं, इस मानव के अंदर वो राक्षस से प्रवृत्ति है जो उसको इस कदर पकड़ के उठा के कहीं उसकी इज्जत न लूट ले, उसका सम्मान न लूट ले, कहीं वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, या नहीं तो किसी नाले के किसी वो गड्ढे के बगल में उसकी लाश मिल जाए। ऐसे नहीं है स्थिति। अगर मानव के अंदर मानवता होती तो ये स्थिति होगी क्या? वो भी हमारी बेटी है, वो भी हमारी बहन है, वो हमारी माँ है, क्या ये स्थिति है? हमारे आपके अंदर की मानवता मर गई है, जिसको कहते हैं सो जाना, सोना भी एक तरह का मर जाना। इसीलिए हमारे आपके जीवन में गुरु की जरूरत है कि हमारे आपके अंदर के मानवता को जागृत कर दे। आप देखिए, हम लोग कुत्ते को नकारते हैं, कुत्ते को दरवाजे पर आता है तो भगा देते हैं, कुत्ते के शरीर में अगर शख्स आता है तो कहते हैं कि स्नान करके आते हैं। लेकिन वो कुत्ता कहीं हमसे और आपसे ज्यादा वफादार है। अगर हम आपके यहाँ अगर कोई नहीं जानते हैं, अनजान जगह पर चले जाए और मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, गाड़ी कहीं अगर खराब हो गई, रात का 9-10 बज रहा हो, किसी के दरवाजे चल जाए और कहे कि भाई जी हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमको रात भर रहने दीजिए, हम अब रात में कहाँ जाएंगे, मौसम भी बरसात का है, कभी भी बारिश आ सकती है, वो आपको रहने देगा? नहीं रहने देगा। कारण उसको ये पता नहीं है या चोर है किसी। वाला मैक दियो न भैया। हेलो 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 हेलो। देखियो खराब ये है वो यह स्थिति हमारी आपकी है। और जानिए, जिस कुत्ते से हम लोग नफरत करते हैं वो कुत्ता हमारे आपके यहाँ हमारी आपकी दी हुई झूठी रोटी खाता है। झूठी रोटी को हम लोग फेंक के देते हैं और वो खाता है और पूरी ईमानदारी से हमारी आपकी हिफाजत करता है। उस कुत्ते से भी हम लोग गिर गए हैं। आज के मानवता इतनी नीचे गिर गई है। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे ये स्थिति बनेगी कि लोगों के अंदर मानवता का उत्थान हो? कैसे होगा उत्थान? इसके लिए भी हमारे आपके जीवन में गुरु की जरूरत नहीं। अभी अनिता कहते गई है, जरूरत नहीं अनिवार्यता है। अब आपका ये भी सवाल होगा कि गुरु की अनिवार्यता है तो गुरु तो लोग करते हैं उस समय जब आता है चौथापन यानी भक्ति करने का समय। लोगों ने कहा है उस समय अच्छा ठीक है, बहुत लोगों के पास आप जाते रहिएगा और लोग यही कहते होंगे। कहते होंगे कि नहीं? देखिए, हमारे आपके जीवन में गुरु की आवश्यकता हर जगह है, हर जगह। शांत नहीं रहेंगे आप तो हम शांत हो जाते हैं। पीछे से लोगों को शांत नहीं होने की जरूरत है क्या? देखिए, बात कहीं से आती है, बात कट जाएगी तो फिर बात नहीं कर पाएंगे। माफ करिएगा। क्या कर रहे हैं? हम लोगों के जीवन में गुरु की जरूरत है। देखिए, जिस समय बच्चा पैदा लेता है ना,
वो जब थोड़ा बड़ा होता है आप उसको कहते हैं कि गांव में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी बचपन से ही आदत लग जाती है, कुछ खैनी खाते हैं, कुछ बीड़ी पीते हैं, कुछ जुआ खेलते हैं, इस तरह के दुर्गुण भरे जो बच्चे होते हैं उसको उस बच्चे के साथ अपने बच्चे को भेजना पसंद करेंगे? नहीं। क्यों? कि बच्चा वहां से ये गंदगी सीख लेगा और उसके जीवन में भी वही गंदा आ जाएगा, परिणाम भी उसका वही होगा। यानी संसर्गात होना वो उसकी संगति में आप नहीं जाने देते हैं, अच्छे संगति में जाने देते हैं। तो आप देखिए कि वह गुरु, वो शो गुरु नहीं, गुरु का गुरु है। लोग कहते हैं कि देवताओं के गुरु थे, अब जानिए क्यों देवताओं के गुरु नहीं थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति हुए, दानवों के गुरु शुक्राचार्य हुए, लेकिन महादेव डायरेक्ट देवताओं के भी गुरु नहीं हो पाए। और आज के परिवेश में साहब श्री हरिंद्रानंद ने हमको राम को महादेव ला के दिया। अभी बहुत सारी हमारी बहनें आई जो ये कहती है कि साहब ने दिया है 3 सूत्र। अरे भाई, किसी ने आपको रास्ता दिया है तो रास्ते को आप पकड़ लीजिएगा कि मंजिल को देखिएगा। उस रास्ते से जाना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप अपना गोल को बनाए हुएगा, लक्ष्य को बनाए हुएगा। हमारा आपका लक्ष्य शो है, तो रास्ते से चलकर हम शिव तक जाएंगे। तो साहब ने दिया शिव, और शिव तक जाने का मार्ग भी दिया, रास्ता भी दिया, शिव ने दिया है साहब। और वो शिव जिसकी इच्छा मात्र से उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम गति से चलता चला जा रहा है, वो परमात्मा हमारे आपके गुरु हैं। हमको आपको गर्व से कहना चाहिए कि मैं शिव का शिष्य हूं। लेकिन हम लोग चुरा के कहते हैं, लोगों के बीच कहना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि लोग कहेगा कि हे महादेव की चिल्ला चिल्ला हो गया, कहने में शर्म महसूस करते हैं। लेकिन शर्म करने की जरूरत नहीं है, हमको आपको पूरे दिल से कहने की जरूरत है कि हमने महादेव को गुरु माना है और आप भी मानिए। और आज तक के इतिहास में हमारे आपके पास ऐसा कोई विद्यालय नहीं बना है जहाँ गुरु की जांच की जाती है। आप किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाइएगा ना, उस स्कूल के शिक्षक बच्चे का इंट्रेंस लेते हैं। इंट्रेंस समझते हैं? जांच परीक्षा। यह बच्चा कौन क्लास के लायक, और यहाँ साहब ने उस प्रक्रिया को उल्टा कर दिया, कहा कि आप महादेव को जांचिए। घर महादेव आपके जांच में खरा उतरता है तब आप उनको अपना गुरु बनाइए, नहीं खरा उतरता है तो गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा आज तक किसी ने कहा? आज तक देखिए जितने भी हमारे भारत में लगभग 5000 से अधिक गुरुकुल चल रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं कहा कि गुरु को जांचिए। पहली बार इस धरती पर ये बातें पहली बार आए हैं कि महादेव हर एक व्यक्ति के गुरु हो सकते हैं और अपने गुरु को कोई व्यक्ति जांच सकता है। आज से पहले किसी ने नहीं कहा। और आप सोच के देखिए, उस समय जांचिए जिस समय रात का अंधेरा हो, रात के 12 बज रहे हो और खूब आंधी तूफान बारिश हो रही हो और आपके बेटा के पेट में दर्द होना शुरू हो जाए। जो सबसे प्यारा बेटा होता है धरती पर, लोग उससे ज्यादा और किसी को प्यार नहीं करते। बेटे के पेट में दर्द हो रहा हो और आपके पास कोई उपाय नहीं हो, बोलिए आप क्या करिएगा? अगर उस समय महादेव खड़ा होके किसी न किसी रूप में, महादेव स्वयं जो शरीर में आप देख रहे हैं ना, जो तस्वीरों में दिख रहा है ना, उस रूप में तो नहीं आएंगे, लेकिन किसी न किसी रूप में आएंगे। आपके पड़ोसी के रूप में आ जाए या अन्य किसी के रूप में हुआ करके, या फिर आप अपने मन से उस गुरु से दया मांगिए। अगर वो उस गुरु की दया हो जाती, यानी मन के तल पर उतर करके कहेंगे अरे यार इतना दर्द करता है ना, तनी जमाई ना काला नमक उसको पिला दो, ठीक हो जाएगा। अब वो ठीक हो जाता है, जबकि बिना डॉक्टर के यहाँ गए ठीक नहीं होने वाला था। अब आपके मन में ये बात आती है और आप पिलाते हैं, ठीक हो जाता है। दया उस गुरु की है, बहाना वो जमाई काला नमक है।
उस समय जांच करके देखिए, अगर गुरु खड़ा होते हैं आपके परीक्षा में तो आप उनको गुरु मानिए। हमने परीक्षा की है, आपके लिए परीक्षा प्रार्थी है। सामने put to test as my result, सर्व चिंता परित्यज्य दीनमेत्तम परीक्षे। आप परीक्षा करके देखिए, अगर वो गुरु खरा उतरता है तो आप उनको अपना गुरु बनाइए, अगर खरा नहीं उतरता है तो गुरु बनाने की जरूरत नहीं। ऐसा आज तक किसी के नहीं होता। इसलिए मेरी प्रार्थना आप लोगों के चरणों में, अगर जिन लोगों ने शिव को गुरु माना, अगर उनके, मैं खुले मन से कहता हूं, जहां भी जाता हूं कहता हूं कि आपने अगर शिव को गुरु मान रखा, ईमानदारी से गुरु ने जो कहा है उस काम को कर रहे हैं। गुरु ने क्या कहा है, अभी भाई दिलीप बड़े अच्छे तरीके से 3 सूत्र के बारे में बता के गए, अब हम बताना उचित नहीं समझते। अगर आप ईमानदारी से 3 सूत्र कर रहे हैं तो अगर आप पर दया नहीं उतरती है तो आप हाथ उठाइए और मैं आपको मंच पर बुलाता हूं। आप मन से कहिए कि मैंने शिव को गुरु माना और 3 सूत्र हम कर रहे हैं ईमानदारी से और मेरे ऊपर दया नहीं उतरी है। अगर कोई है तो आप अपना हाथ उठाइए। मैं अपने 31 साल, विशेषता के 31 साल के जीवन में ऐसा नहीं देखा कि कोई एक भी व्यक्ति मिले जिसने कहा कि हमने शिव को गुरु माना और जो गुरु ने कहा है उस काम को कर रहे हैं और मेरे ऊपर गुरु की दया नहीं उतरी है। ऐसा हम अपने जीवन में नहीं देखा। और तो हमने इतने तक देखा है कि ऐसे लोग हमारे जीवन में मिले हैं, कम से कम हम तो लगभग 8 से 10 व्यक्ति ऐसे मिले हैं जो इतना तक है। देखिए उनके अंदर का वो हर्षा विवेक मन बोल रहा है कि जितनी दया हम पर हुई है ना उतना तो साहिबों पर नहीं हुआ होगा। ऐसा लोग बोलता है। क्यों? वो समझता नहीं है, उसको लगता केवल यही है कि जितनी दया हम पर हुई है ना उतनी दया और किसी पर नहीं हुई। लेकिन एक बात मैं प्रार्थना पूर्वक कहना चाहूंगा, आज तक हम लोग दया को समझते क्या है? दया को मात्र हम लोग इतना ही समझते हैं कि जब भी कोई कष्ट हुआ तब दया मांग लिए, जब किसी चीज की जरूरत हुई तब दया मांग लिए, और गुरु के दया से वो काम हमारा हो गया तो बड़ दया किए। ये गुरु की दया नहीं है, ये गुरु की दया है लेकिन मूल दया ये नहीं है। गुरु की मूल दया क्या है? गुरु अपनी दया से, गौर करिएगा, गुरु अपनी, कोई भी दुनिया का गुरु, वो शरीरी गुरु हो अशरीरी गुरु हो, अगर उसके अंदर उतनी ताकत है तो वो करता क्या है? गुरु अपनी दया से अपने शिष्य को जीव से शब बनाता है। गुरु की दया ये तो हमको ना तो केवल विश्वास दिलाने के लिए है। जैसे आपका कोई छोटा बच्चा है, आप स्कूल उसको भेजना प्रारंभ किए हैं, वो स्कूल जाना नहीं पसंद करता है, क्या करते हैं? बाबू स्कूल जाओ, स्कूल जाओगे ना तो तुमको टॉफी देंगे, स्कूल जाओगे तो तुमको बिस्किट देंगे, स्कूल जाओगे तो तुमको खिलौना देंगे। बेगर बेगर आप कहते हो कि नहीं कहते? ये कह के उसको स्कूल भेजते हो। ठीक उसी तरह से हमारे आपके जीवन में ये छोटी छोटी बातें जो हो रही है ना, बस ये बिस्कुट और चॉकलेट की तरह हमारी आपकी जिंदगी, आप कहेंगे कि हमारी आपकी जिंदगी तो उलझे हुए धागे की तरह है। सच बात है कि हमारी आपकी जिंदगी उलझे हुए धागे की तरह है। अभी भाई दिलीप कह रहे थे ना कि कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कह दे कि हम पूर्ण रूप से सुखी। दुख जैसा भी हो, दुखी तो सब लोग, और इस दुख से निजात का उपाय मात्र गुरु। कहा गया है गुरु को कि गुरु सकल उपचारा, गुरु समस्त चीजों के उपाय है। आपको जो कहा गया है करने के लिए वो काम करिए। जब आपके जीवन में गुरु होगा, जब आपके जीवन में आपने अगर शिव को अपना गुरु मान रखा है तो जानिए कि कोई जब ईश्वर ही आपका हो जाएगा तो आपको कोई दुख ही नहीं है। अगर आप दुख से निजात पाना चाहते हैं तो आप महादेव को अपना गुरु बना लीजिए।
कोई विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया, अगर उसके जीवन में कोई सफलता नहीं मिलती है तो वो आए महादेव के शरण में और गुरु ने जो कहा है उस काम को करें, निश्चित रूप से उसके जीवन में सफलता मिलेगी। ये सच बात है। मैं एक अपनी, हमने अभी कहा ना कि आप जो कहा गया है वो आप करिए, आप नहीं भी कहिएगा तब भी आपकी समस्या का समाधान होगा। मैं अपनी एक घटना सुनाता हूँ। बात उस समय की है कि हम लोग उस समय थे हिमाचल में, गुरु कार्य के लिए ही गए थे हिमाचल, और वहां शाम का लगभग 7 बज रहा था। उस समय रात का कार्यक्रम होता था। हम लोग जा रहे थे, बहुत सारे करीब 10 से 12 की संख्या में हमारे साथ गुरु भाई गुरु बहन थे। हम लोग जा रहे थे कार्यक्रम में, हिमाचल से लौट के आए थे, चंडीगढ़ में रात में रुके थे और सुबह हम लोगों को फिर हिमाचल जाना था। वहां के गुरु भाई ने कहा कि भैया आप लोग आ ही गए हैं, चलिए ना थोड़ा दूर पर साप्ताहिक आयोजन है, हम लोग चले वहां गुरु कार्य में। हम जा ही रहे थे तो हमारे घर से फोन हुआ। बेटा ने फोन किया कि पप्पा जी, कहे जी बोलिए, तो NIT का रिजल्ट आ गया है और एडमिशन के लिए मात्र 24 घंटे का समय दिया गया और मेरे पास पैसा था नहीं और हम थे भी नहीं, रहते तो कुछ व्यवस्था इधर उधर से करते, थे भी नहीं। हमने कहा कि मम्मी को फोन दो, मम्मी को फोन दिया। हमने कहा कि किसी तरह व्यवस्था करिए आप। हम कैसे करेंगे? हम कहे वैसे नहीं होगा तो जेबर बंधक रख के तो पैसा कोई देगा, आप पैसा उसको दीजिए और चला जाएगा। अभी हम कर भी क्या सकते। और उसको पैसा दिया, एडमिशन के लिए चला गया। उसका 5 सेमेस्टर खत्म हो गया, 6ठा सेमेस्टर आया। सेमेस्टर जब भी खत्म होता है तो इंजीनियरिंग के बच्चे आते हैं, घर आते हैं, परिवार से मिल और फिर जाते हैं तो अगला सेमेस्टर का फीस जमा होता है, तो फिर अगला सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू हुई। वो आया और हमको कहा कि पापा जी अगले सेमेस्टर के लिए हमको पैसा चाहिए। मेरे पास पैसा था नहीं। हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कोई ऐसा अपने जिनको अपना समझते थे, ऐसे किसी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा होगा जिससे हमने कहा नहीं होगा कि हमको पैसे की जरूरत है, आप हमको पैसा दीजिए। किसी ने नहीं। घर भी गए थे, कहे कि जमीन बंधक रख देंगे या फिर किसी तरह मैंने उस पर पैसा उठा लेंगे, वो भी नहीं हो पाया। मैं सच्ची बात बताता हूँ, गुरु मन से मैं झूठ नहीं बोलता। नहीं हुआ। अंतिम दिन था और उससे पहले 2 दिन पहले कहा कि पापा जी क्या होगा, अब तो लास्ट टाइम है। हम कहे अच्छा ठीक है, 2 दिन का समय है, तुम जाओ और हम यहाँ व्यवस्था करेंगे। वो चला गया और व्यवस्था हमसे हो नहीं पा रहा था। कल अंतिम दिन है और आज शाम हम पूरा अपनी ताकत से खोज ऊज करके जब घर वापस आ रहे थे, अपने डेरा की तरफ जा रहे थे, तो कदम बढ़ नहीं रहा था। लाचारी थी कि हमको घर जाना ही पड़ता डेरा। हम जा रहे थे और उससे डेरा जाने से थोड़ी देर पहले, थोड़ा पहले बेटा का फोन आया कि पप्पा जी क्या हुआ, कल अंतिम दिन। हमने यही कहा कि बेटा हमसे, यही लहजा था कि बेटा हमसे नहीं हुआ। कहा तब हम क्या करें? हम क्या कहें, हमसे नहीं हुआ। कहा ठीक है, कल हम अपना बोरिया बिस्तर समेट के फिर घर वापस आ रहे हैं। हम क्या कहें? और वो फोन काट दिया, चले गए घर। रात में कितना खाना हमको अच्छा लगेगा आप लोग समझ रहे होंगे। रात बीत गई, सुबह हुई, लगभग 9-10 बज रहा होगा। नाश्ता बन गया था और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ना हमको ये होश था कि महादेव से कहें कि महादेव दया कर दीजिए, ये भी हमने नहीं कहा था। जैसे कोई व्यक्ति कर रहा है, आप पीछे से वो सर आ जाए, उसके सामने से फन उल्टा खड़ा कर दे, क्या उसको याद रहेगा कि महादेव दया करिए कि नमः शिवाय याद रहेगा? ठीक वही स्थिति थी। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं और ठीक 10 बजे हमको एक फोन आता बेटा का। तुरंत रिसीव किया, कहा कि पापा जी एक भैया है,
जो यूपी के हैं और विकलांग हैं, वो कहे हैं, वो पूछा, एक घटना वहां की है कि पूछा कि आशुतोष, मेरे बेटे का नाम आशुतोष, आशुतोष तुम्हारा मुख बड़ा उदास लग रहा है, चेहरा बहुत उदास लग रहा है। कहा नहीं भैया कोई बात नहीं, कैसे कोई अपनी बात थोड़ी करता है। बार बार वो कहा, जब पूरा दबाव दिया ना, सीनियर था, दबाव दिया तो कहा कि भैया पापा ने कहा कि अब हमसे पैसा नहीं हो पाएगा, इसीलिए पैसा नहीं देंगे, तो हम इस सेमेस्टर में पढ़ नहीं पाएंगे। हम अपना बोरिया बिस्तर समेट लिए हैं, ट्रेन का टाइम 2 बजे है, गाड़ी 2 बजे आएगी, हम ट्रेन पकड़ के वापस आए। तो उसने कहा कि एक काम करो, पापा को फोन लगाओ और पूछो कि अगर 1 महीने में पैसा दे देंगे तो हम पैसा दे देंगे, हमारा स्टाइपेंड का पैसा आया है, हम तुमको पैसा दे देंगे। उसने तत्क्षण हमको फोन लगाया और मैंने नहीं कहता है कि बसों उछल जाना, ठीक वो स्थिति हुई थी, हम खुशी से उछल पड़े और हमने कहा वो 1 महीना के लिए देने के लिए तैयार है, 1 महीना में तो किसी न किसी प्रकार से व्यवस्था हो ही जाएगी, हम 1 महीने में उसको पैसा दे देंगे, तुम उससे पैसा ले लो। और वो आदमी पैसा दिया और उसका उस दिन वो फीस जमा किया और उस दिन से उसका क्लास चालू हो गया। आज महादेव की दया है, आप लोगों का आशीर्वाद है, वो अच्छी नौकरी कर रहा है और वो अच्छा पैसा उसको। देखिए हमने एक बार नहीं कहा था, महादेव से एक बार नहीं कहा कि महादेव दया करिए, कहा था, एक बार भी नहीं कहा। और वो महादेव उपाय बन के खड़ा हुए कि नहीं हुए, इसका उदाहरण मैं हूं। मैं आपसे यही कहने आया हूं, आप महादेव को गुरु बनाइए, और आप नहीं भी करेंगे तो कहा ना कि गुरु सकल उपचारा, सभी चीजों के उपाय है, गुरु उपाय बन के खड़े होंगे। आप करके देखिए, ये ऐसे नहीं कहते, ऐसे सीना ठोक करके हम लोग नहीं कहते, क्योंकि हमने पाया है, आप भी पाएंगे, इसीलिए हम सीना ठोक करके कहने आते हैं और लोगों के बीच जाते हैं। दिल से ये बात निकलती है और तब लोगों के दिल को लगेगी। लोग जो कहानियां सुनाते हैं, एगो राजा था, एगो रानी थी, और उसका बेटा मर गया तो ये हुआ, वो क्या बोलते हैं, मंदिर में सांप निकला, लड़की हुआ, ये सब कहानी नहीं करना है। अरे आप हम महादेव के बारे में जानते क्या है, आप अपने अनुभव से लोगों को परिचय कराइए। आपने जो शिव से अनुभव प्राप्त किया है, इसी अनुभव से लोगों को अनुभव कराइए, और कुछ नहीं कहने की जरूरत है। आप ये नहीं कहना कि सिर्फ ये थे, सभी वो नहीं कहना है। आपको यही कहना है कि जो आपने शिव से अनुभव किया है, यही बात लोगों से कहिए, और यही बात वो आपको देख लेगा कि आप झूठ कह रहे हैं कि सच। आपके जीवन में अगर परिणाम उतरा है, आप अपने पड़ोसी को कहने जाइएगा कि मेरे जीवन में परिणाम उतरा है, वो आपके जीवन के परिणाम को देखेगा कि नहीं देखेगा। अगर वो देखेगा, उसको सच लगेगा, तो बोलिए वो महादेव को गुरु मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा ना। इसीलिए आप अपने अनुभव से लोगों को अभिभूत कराइए, लोगों को परिचय कराइए, और देखिए कि लोग महादेव का शिष्य बनते हैं कि नहीं बनते हैं। लेकिन हम लोग तो ये करते ही नहीं, हम लोग भी अपने अनुभव को नहीं बताते हैं। काहे कि लोग, देखिए देहात में एक और बात है कि जो आपको अनुभव मिला है ना, कुछ महिलाएं कहती है, कुछ गुरुबानाएं कहती है, हे जे तोरा मिलो दोसर के नहीं कहियो, दोसर के अगर कह देबो तो तोरा नुकसान हो जेतो, ये लोग कहते हैं, सुना है। और जान लीजिए कि आप जितना कहिएगा उतना अंदर से खाली होइएगा, और जब खाली होइएगा तो अब न भरेगा नहीं। आप कहिए लोगों को पूरे एकदम पूरी ईमानदारी से कहिए, और देखिए आपके जीवन में कितने सुंदर परिणाम आते हैं। चलिए, और हमारे भाई गरीब जी हैं, भाई भैया पढ़ने वाले, एक जिज्ञासा है, जिस गिरी और चले चाहल का आदेश विचार पूर्वक भाई बहनों को समझाने का कृपा है। हमने तो यही समझाइए दिया, किसी भी की ओर चलना है और नहीं चलिएगा तो फिर तो हम बड़ी दिक्कत है। आप चलिए, आप शिव की तरफ चलिएगा, आप 1 कदम बढ़ाइएगा, आपके लिए आपका गुरु 100 कदम बढ़ाने को तैयार है।
ऐसा गुरु तो आज तक नहीं मिला है हमारे आपके जीवन मानवीय जीवन में। आइए हम लोग उनका शिष्य बनकर सर्वार्थ सिद्ध करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब एक क्या सा और है चर्चा के कार्य को ही आगे बढ़ाते हुए भैया अजय कुमार गरीब उनसे निवेदन हो रहा मंच तक आवेंगे और अपनी वाणी से गुरु की बातों से भाई बहन को लाभान्वित करेंगे और कुछ जिज्ञासा भी है शिक्षा समाधान भी करेंगे। भाई अशोक जी ने अभी आपको अपने अनुभव को बताया। एक घटना मैं भी बताता हूँ और घटना ही आपको सिर की तरफ लेकर चले। हम रोसड़ा से आए 2018 आज से 7 साल पहले की घटना। मैंने साहब से बोला था और एक साहब के पास जो गाड़ी थी ना उसको बेचना था, तो मैंने साहब को बोला कि गाड़ी हम लेंगे। साहब ने कहा क्या करेगा, उनके चर्चा में हमको जाने में दिक्कत होता है, गाड़ी मुझे चाहिए। साहब ने कहा कि जय गरीब को गाड़ी चाहिए दे दो, जितना पैसा देगा उतना ही लीजिए। दूसरा आदमी उस गाड़ी का 8 लाख रुपया दे रहा था, हमने साहब को मात्र 5 लाख रुपया दिया था, उन्होंने मुझे गाड़ी दी। अच्छी गाड़ी थी। एक रोज मेरी पत्नी ने विचार किया कि मेरा एक ही, जैसे अभी भाई अशोक जी बोल रहे थे ना, एक ही लड़का है, तो मेरा भी एक ही लड़का है। तो उसका मुंडन होना था कटिहार जिला में कहीं कोई मंदिर में। वो बोले क्या हम जाएंगे मुंडन कराने के। मैंने मना कर दिया कि आप जाइएगा तो इस गाड़ी से नहीं जाइए, मैं दूसरी गाड़ी किराया की गाड़ी दे देता हूँ, मंगा देता हूँ, आप चले जाइए। उसने नहीं माना, कहा जाएंगे तो इसी गाड़ी से जाएंगे। मेरा महादेव मुझे कह रहा है कि ये गाड़ी जाएगी तो आज एक्सीडेंट कर जाएगी, इस गाड़ी को मत भेजो। नहीं माना, करते क्या लाचारी है, घर वाली बात है, क्या करें। फिर भी मैंने कहा कि मैं दूसरा ड्राइवर बुला देता हूँ, तो नहीं बउआ गाड़ी चलाएगा। हमने कहा जाना है चाहिए। स्थिति ये हुआ कि वो लोग 11 बजे घर से निकले और जैसे मैं अपने रूम में गया हूँ तो पूरा रूम मेरा जैसे गनगनाता नहीं है उस तरह से आवाज करना शुरू किया। मैंने महादेव से इतना कहा कि मैं तो दिन रात घूम रहा हूँ चर्चा में और ये गाड़ी एक्सीडेंट करेगी, मर जाएगा सब। कल लोग ये बात को बोलेंगे कि दिन रात शिव चर्चा करता है, एक ही बेटा था वो सारा मर गया। क्या शिव चर्चा कर रहा है, क्या महादेव की तरफ चल रहा है। मैंने महादेव से इतना ही कहा बचा लीजिए, इसलिए कि वो मुझे पहले से चुना हुआ था और मैंने महादेव को कहा कि बचा लीजिए। ठीक 1 घंटे के बाद मेरी बेटी फोन कर रही है, को समझने की कोशिश। मेरी बेटी फोन कर रही है, पापा गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। मैंने एक ही लाइन सुनाया, बउआ तो कुछ नहीं हुआ है, बाद में कि सारे लोग घायल हो गए। वह महादेव मुझे ये भी कह रहा है कि तुमने कहा था बचाने के लिए, बचा तो लिया हो।
उसको कुछ नहीं हुआ है। और बाद में कि 8 आदमी गाड़ी में बैठे हुए थे, 8 के 8 घायल थे। उसका भी यहाँ पर फटा, बहुत जगह चोट लगा। मेरी सास बैठी हुई थी, उसका भी 3-4 जगह फूट फाट गया। सारे लोग घायल। और सुन लीजिए, जिस साइड से ड्राइवर की सीट पर मेरा लड़का बैठा हुआ था, से धक्का लगा था। सामने से एक बोलेरो वाला 100 के स्पीड में आके मारा था, दारू पीले फूल का मार दिया था। पूरा गाड़ी टुकनी हो गया ड्राइवर के साइड से, और मेरे लड़का को खरोच तक नहीं लगी। सारे लोग घायल हुए थे, उसको खरोच भी नहीं लगी थी। कारण अगर आपका मन धीरे धीरे महादेव के घेरा में खड़ा हो जाए, बहुत चीज को आप बदल दीजिएगा। किसी भी घटना के पीछे स्थान, पात्र और काल, ये तीनों निहित होता है। किसी एक चीज में परिवर्तन कर दीजिएगा, बड़ी घटना को छोटी घटना में बदल दीजिएगा। सिंपली शिष्टता ये साधारण चीज नहीं है, इतनी असाधारण है जिसके बारे में लोगों की सोच नहीं बनी है। अभी अशोक बोल के गए ना कि हम आपकी औकात ही क्या है, हम आपको चॉकलेट बिस्किट की तरह, बच्चे की तरह उस महादेव से मांगते हैं। जिस दिन ये एहसास हो जाए कि तू चीज क्या है, उसके बाद राष्ट्रपति से कोई जाएगा क्या, एक बैग हमको गेहूं दिला दीजिए, बेटी की शादी है। हमारी आपकी समझ कितनी है बाबू, कहाँ है हम आप? अभी बोल के गए ना, आदमी भी हम आप नहीं हुए। अस्सी चर्चा में भी तो देख रहे हैं, कोई मान सम्मान तो कोई रुपया पैसा, कोई कुछ के लिए, कोई कुछ के लिए, कोई कुछ के लिए। अरे सीधी साहब का सुनो ना यार, साहब तो सुना रहे हैं लोगों को कि ना मैं आपके लिए सिर्फ चर्चा किया था, ना हरिंद्रानंद अपने लिए किया, मैंने तो शिव के लिए शिव का काम किया। जरा शिव के लिए शिव का काम करके देखो। कल हम लोग मीटिंग कर रहे थे, गुरुवार ने कहा कि अब जो व्यक्ति साहब को नहीं देखा है वो क्या करे। तब हमारे अंदर से किसी ने कहा कि उसको समझाओ कि कोई दिल से अगर शिव की बात कर रहा है, जो दिल से शिव के लिए, जिसके दिल में शिव धड़क रहे हैं, वो शिव के लिए जिंदा है, वो शिव के लिए मर रहा है, वो भी अगर किसी कार्य को कर रहा है ना, वो शिव भी आपके दुखों को घटा देगा। करके देख लो, करके देखो, अपार दुख में जाओ, कोई शिव साधन नहीं है, तुम फंस। याद करो उस सीन को, उस शिव चर्चा को, उसी समय तुम्हारा हराक से एक बार नीचे चला आएगा। और इसका परिचय तो तुलसीदास ने मानस में लिखा है, इस चीज को लिखा गया है, लेकिन वहां थोड़ा विस्तार है, उतना करने की जरूरत। यहाँ एक सोच ही इसको कर देगा। वहाँ विस्तार क्या है, वहाँ मानस में तुलसीदास ने लिखा है, जाहु जपहु शंकर सतनामा। वहाँ लिखा गया है, जाहु जपहु शंकर सतनामा, होई है हृदय शीघ्र विश्रामा। कि शंकर के 100 दुख के अपार दुख में पड़ गए, शंकर के उस शिव के 100 नाम को स्मरण कर लीजिए, आपका दुख हट जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि उतना हमारे आपके पास वक्त नहीं है, उस नाम को भी हम आप नहीं जानते हैं। इतना तो जानते हैं कि शिव मेरे गुरु है, इतना तो हमको आपको पता है। तो शिव चर्चा तो हो रही है, अगर दिल से किसी ने शिव की बात की है, उस चर्चा के सीन को याद कर लीजिए, आपके दुख घट जाएंगे। ये मैंने देखा है अपनी नजरों से। चलिए देखते हैं, आप कुछ सवाल किए हैं तो उस पर कुछ बोला जाए। समय नहीं है, पवन भैया भी है, लेकिन आप लोग छटपटाइएगा ना, वक्त रहता तो मैं कुछ और बात करके चला जाता। हाँ बोलिए।
क्या निराकार शिव की भक्ति से मानव भाव सागर पार उतर सकता है? यदि हाँ तो साकार क्यों? निराकार और साकार को पहले समझ लीजिए। साकार में हम आप हैं, निराकार में हवा है, निराकार में आसमान है, ये निराकार है। पहले साकार की भक्ति आप में हुई। भक्ति मतलब समझते हैं? भाव से मुक्त होना, भाव से ऊपर उठ जाना, मतलब प्रेम की स्थिति में। आपके पास जो साकार है उसमें आपकी भक्ति हुई। आपका पति 10 दिन शराब पी लेगा, 11वां दिन का आपका मन सोचेगा मरियो किया नहीं जाए। है आपके अंदर में भक्ति। जो आपके साथ में, जो आपके घर में रहते हैं, उसके प्रति तो भक्ति है ही, निराकार की भक्ति हो जाएगा। इतना समझ रहे हैं? इसी निराकार की भक्ति के लिए साहब श्री हरिंद्रानंद ने कहा ये सूत्र तुम में भाव को पैदा करेगा। आप पढ़िए शिष्य अनुभूति को, जहाँ लिखा गया है नमः शिवाय से प्रणाम करना व्यक्ति के शिष्य के अंदर में भावांतरण, भाव में परिवर्तन होने की विधा है। भाव बदल जाएंगे तो खेल बदल जाएगा। आप जहाँ है आप वहां पर रहिए। भक्ति युक्ति आदर के समय में नहीं है, सब आडंबर है। मैं रास्ते में बात करते आ रहा था, मैंने दिलीप को बोला कि मात्र एक दिखावा है, मात्र एक आडंबर है। भक्ति तो पहले नीचे जो आदमी है उसमें भक्ति हो जाए ना। आप भक्ति करने लगे, भले मंदिर में नहीं गए, सिद्धार्थ में आपने भक्ति किया है और कर रहे हैं आप। मैं प्रमाणित करता हूँ इस चीज को। आज से 50 साल पीछे जाइए, छोटे बड़े का इतना भेद था, इतना जाति के लोग हमारे पास नहीं बैठेगा। इस जाति से ये मांसाहारी है, ये शाकाहारी है, फला है, ढेकिया है, हमारा हड्डी छुआ जाएगा, हम उसके साथ में बैठेंगे। शिव चर्चा साकार में पहले भक्ति बता रहा है आपको। आप किसी से कोई नहीं पूछ रहे कि हे दीदी तो की खाई गई हो, हे दीदी तो कौन जाए हो, तोरा हाथ में पानी पीबिया कि नहीं पीबिया। भक्ति तो आपको सिखा रहा है शिष्यता। आप एक होते चले जा रहे हैं। आपका भेद भाव, आपका रंग सहन, जाति, लिंग, वर्ण, भेद, ये जितना है इसका चिता जला रहे हैं आप। कहाँ गया भक्ति? तो इसको कहते हैं। मंदिर से आ रहा है आदमी, अब अगर से कोई जाति का जो बोलता है छोटा जाति है, उससे अलग हटके चले गए तो साया लगते। हम अभी मंदिर से ये हमारे तो ज्वाला प्रसाद सब खराब है। साला भक्ति है, मत करिएगा। मैं गोरी आदमी, मेरा शब्द उल्टा पुल्टा निकलने लगता है जब मैं आवेश में आता। ये भक्ति तो ये है, आपके भाव की मुक्ति कर दे हरिनानंद ने अपनी दया से। आपके भाव को तो चढ़ा रहा है ऊपर की ओर। सही में जानिएगा ना तो आप शिष्यता को छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा। मैं बोल रहा था दिलीप को 22 साल हो गया शिष्यता में, 20 साल 21 साल से तो हम कोई मंदिर में गए। चला मैं पागल नहीं हूँ। हम ऐसे गर्मी में भी मेरा मन है तो 20-20 दिन तक हम नहाते नहीं ना। नहाने वहाने से नहीं होगा बाबू। कबीर बोला मन न रंगाया जोगी कपड़ा, दाढ़ी बनाया जोगी हो गया बकरा। ये साले मन बनाने हमारे आपके संबंध मन बनाते हैं। मन ठीक नहीं होगा, सारे संबंध टूट रहे हैं आदमी के। अरे मन को ही नसीब से बनाना है, मन ही ना चेला बनेगा। मन को महादेव के पास लाइए ना। मन जिस दिन महादेव हो जाएगा सब कुछ महादेव का है, आपको बुझा जाएगा। अभी नहीं बुझाता है, नहीं बुझाता है तो आप भेद करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप बेईमानी करते हैं, आप इधर करते हैं, आप उधर करते हैं। जिस समय आपको ये बुझा जाए कि सामने बैठा हुआ आदमी में भी वही महादेव है, आप किसके साथ झूठ बोलिए, किसके साथ बोलिएगा, किसके साथ बेईमानी करिएगा। और जैसे ही आप में ये होगा कि सामने भी महादेव है, आपका कर्म बदलना शुरू हो जाएगा। मैं बताऊं 20 साल से मैं झूठ नहीं बोलता।
और सच में तो बोल दिया वो ब्रह्मा विष्णु की औकात नहीं है कि मेरी बात को काट देगा, अगर मेरी बात को काटेगा तो गर्दन कटेगा, गर्दन कटेगा उसका। मैं जानता हूं उन चीजों को, मैं समझता हूं कि कितनी ताकत है उस सत्य में। आपको हिलने नहीं देगा आपका महादेव, आप जीवे देंगे। चलिए और कुछ है क्या? एक और है कि ओम शब्द तथा नमः शिवाय शब्दों कहाँ से किस परिस्थिति में हुआ। देखो यार, इसकी व्याख्या करेंगे हमारा लग जाएगा 1-8 घंटा। तुम्हारा शिक्षक से चौपट कैलाश करे आया है, पाई 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 ससुरा बोल रहा है। ओम की व्याख्या करूंगा, घंटा भर समय लगेगा। और मैं ये चुनौती दे के जा रहा हूँ, बहुत बड़े ज्ञानी लोग भी हंसोपुर की धरती में हैं, खोज लेंगे ओम की व्याख्या, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी उनको। लेकिन याद रखिएगा, ओम एक तरंग है जो शिव के मन से निकला है, ईश्वर के मन से निकला है। और वही तरंग जब नीचे धरती पर आता है ना, तो ओम में है ओ उ मो नाद बिंदु। वही जब नीचे उतरता है, जैसे आसमान में बादल है, बादल से कोई भींगा है आज तक? नहीं भींगे। लेकिन वही बादल जब पानी बन के नीचे उतर जाता है ना, तब आप भीग जाएंगे। ठीक वही ओम जब नीचे उतरता है, इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है, बहुत लंबा समय लगेगा। कभी ऐसा आयोजन रखिएगा तो उसमें टाइम बचा के रखिएगा, तो हम पूरी व्याख्या कर देंगे। कैसे मैं साहब से सीखा हूँ इस चीज को, कैसे कैसे होता है वो भी व्याख्या कर दूंगा। आपको किताब में नहीं मिलेगी वो चीज मात्र शिव चर्चा वाले ही कोई भी बता सकते हैं। साहब तो शरीर में नहीं है, लेकिन जो वो छोड़ के गए हैं वो लोगों के जहन में है। और मैं तो लोगों में डालता रहता हूँ, कम से कम वो याद रखे जो आने वाले पीढ़ी को ये चीज बता दे। मैं बताता हूँ लोगों को। वही जब नीचे उतरता है तो नमः शिवाय, और इसकी व्याख्या आदि शंकराचार्य ने किया है अपनी किताब में। आप पढ़ते होंगे, कोई अगर संस्कृत पढ़ने वाले होंगे वो पढ़ते होंगे। आप कहते हैं नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मं, वैसे करके क्या है आप पढ़ेंगे। उनकी व्याख्या दूसरे तरह की है। नमः शिवाय का शाब्दिक अर्थ होता है, नमः मतलब होता है प्रणाम, शिवाय मतलब शिव को। हे शिव, आपको मेरा प्रणाम। हमको आपको जो मिला है करिए ना। और रही जानकारी की बात, जानकारी हम दे देंगे, समझिएगा कि नहीं समझिएगा ये शंका वाला जानकारी तो हम दे देंगे। जानकारी तो आज तक आप लोगों ने जल चढ़ाया है, जल चढ़ाने का विज्ञान क्या है आपको किसी को एक को नहीं पता है। सिर्फ चर्चा करने वाले को छोड़ के नहीं है पता, मुझे पता है। मैं जल चढ़ा के आपको परिणाम नहीं दिलाया, उस दिन मैं शिष्यता छोड़ूंगा। मुझे विज्ञान उसका पता है कि कैसे जल चढ़ाया जाएगा, कैसे उससे परिणाम निकाले जाएंगे, कैसे उस पत्थर में जो शिव की शक्तियां आई है उसको निकाल के अपने अंदर में ले लेंगे, वो है, वो पता है। लेकिन जैसे ही आप शिव को गुरु मानिएगा, तो जो शक्ति आप पत्थर से निकालने की कोशिश कर रहे थे, वही शिव की शक्ति, जिसको हमारे आपके साहब ने कहा दया रूपी शक्ति, वो तो ऐसे ही आपके गुरु से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपको लगने लगेगा उस वहां जो जाएंगे उससे बढ़िया तो यहाँ काहे निकाल लीजिएगा। तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। और याद रखिएगा, जो चीज स्वतः वो नीचे उतर गया है उसमें ओम और नहीं लगेगा। वही चीज मतलब जो भाप था वो बारिश होके पानी में बदल गया है, उसमें भाप को लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो पानी बन चुका है। हाँ, और देवी देवता जितने भी हैं वो खंड रूप में शक्ति भी आई है, या राम आए या कृष्ण आए या अन्य लोग भी आए हैं, उनके जो मंत्र बने हैं, अगर उसके आगे में ओम नहीं जोड़े तो उससे आपका जुड़ाव हो ही नहीं सकता है।
नहीं, इसलिए कि उसके बीच में वो शिव है, इसलिए शिव को ओंकार नहीं बोला गया है। और क्यों बोला गया है उतना टाइम नहीं है, पवन भैया आएंगे। चलिए बाद में आते हैं, आप रखिएगा कोई विषय को रखिएगा जो मैं महादेव से सीखा हूँ आपको बता के जाऊंगा। हम अमर सिंह चर्चा में नहीं करने के लिए आते हैं कि आप फला चीज से जुड़िए, ढकना चीज से जुड़िए, लेकिन ये विनती करने जरूर आता हूँ, आप शिव से जुड़िए, आप साहब दीदी से जुड़िए, साहब दीदी आपको शिव से जोड़ देंगे। आप साहब दीदी की दी हुई विधा को करिए, आप लोग मौका लगेगा हम फिर आएंगे, जैसा कहिएगा वैसा व्याख्या करके हम आपको बता देंगे कैसे कैसे ये खेल होता है। इतना लोग बैठे हुए नहीं आता, एक भी आदमी बता दीजिए कि वो दुर्गा का चालीसा बना है या हनुमान का चालीसा बना है या फल्ला का चालीसा बना है, इस चालीसे क्यों हुआ, 25 क्यों नहीं हुआ, 30 क्यों नहीं हुआ, 50 क्यों नहीं हुआ, इस चालीसा क्यों हुआ बताइए। एक वो आदमी मैं बता दूंगा ये चीज आपको सिखा के दूंगा, जो मैंने जाना है वो जना के जानूंगा। और याद रखिएगा, सोई जान नहीं सोई दियो जलाई, अजानत तुम्हें हो जाई। जो जानता है इस दुनिया को वही हमको आपको जना सकता है। ये दुनिया सिर्फ की है, वो दुनिया के बारे में जानता है, वो हम सब के बारे में जानता है, वो हमको आपको एक दिन जना ही देगा और जनाएगा ही नहीं। सोई जान नहीं सोई दियो जलाई, अजानत तुमसे जाने हो ना, जाना तो तुम्हें हो जाए। जैसे जान लीजिएगा आप भी शिवी होंगे, आप भी भगवती जी होंगे, आप सभी के चरणों में मेरा चर्चा के कड़ी को आगे बढ़ाते भगवान से निवेदन होगा ये चर्चा सुन ले, भगवान से निवेदन होगा ये चर्चा सुन ले, बहुत कम है, फिर मौका मिलेगा नहीं, इसलिए आप लोग बैठिए, आराम से बैठिए, थोड़ा देर के बाद जाइएगा, आधा घंटा के बाद जाइएगा, बैठिए आप लोग। ज्यादा समय नहीं रहा है आप लोगों का, क्योंकि पूर्व के वक्ताओं द्वारा कोई बात बचा हुआ नहीं रह गया है महादेव के बारे में। देखिए, एक बात मैं अपनी बात बता रहा हूँ आप लोगों से। एक बात से इतना खुश हूँ मैं आज यहाँ आने के बाद, ये सड़क सामने देखते हैं, मैं अपने घर से कई बार साइकिल चला के 10-12 तक मैं महादेव के काम, उसी दौरा दौरी में गरीब जी वगैरह वगैरह या ये हमारे एक प्रकार की वगैरह है, ये जानकी दीदी वगैरह वगैरह है, आज की तारीख में संगीता बहन है और सारे बहन लोग हैं। ये आज हमारे लिए बहुत अपार हर्ष और खुशी का एक बहुत अहम मुहूर्त माना जा रहा है। जिस मार्ग से मैं चलने के क्रम में घर से छूटता था, घर से आगे पूर्व की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर तो मैं भाई बहनों से बात करता था। वहां से निकलने के बाद इलमास नगर चौक पर राम सुभाष भाई हैं, लोगों को कुटिया वगैरह जितना है सब मैं महादेव काम किया, उनसे मिला करता था। वहां से छूटने के बाद वेद प्रकाश जी के यहाँ पर बाघोपुर में रुका करता था, और वहां से छूटने के बाद दिवाकर भाई वगैरह मतलब मृत्यु हुए निकलते थे। वहाँ राटौली में बेचारे भाई थे, वहां भी मैं थोड़ा रुका करता था। आज महादेव की असीम दया है, जो आज इस आसोपुर के चौराहे पर विगत 5-7 घंटा से हम सभी भाई बहन कुछ बातचीत कर रहे हैं। हम करते हैं, आप सुनते हो, आप करते हो, मैं सुनता हूं। ये मामूली सी बात नहीं है, ये आप अद्भुत बातें हम लोग किया, मैंने जो इस यात्रा में करा या आप चले हो, इन्हीं तमाम यात्रा में चलने के बाद अनुभव कम में बातचीत
हम लोगों ने रखा है। एकदम परफेक्ट सही सलामत एकदम ट्रू कॉपी महादेव ने जो दिया, साहब की दया दृष्टि आई, दीदी नीलमानंद जी की दया दृष्टि आई, उसी का बखान हम तमाम भाई बहनों ने किया है। इसमें कहीं से कोई छुटकी नहीं लगी हुई है। अब बताइए महाराज, कहने वाली बात है, जिस साहब ने दरभंगा की धरती पर व्यास महोत्सव में कहा, यदि रात बिरात, कान खोल के सुनो भाई, रात बिरात कोई ऐसी आपत्तिजनक घटनाएं घटे हमारे भाई बहनों के बीच में, तुम गुरु को अपने गुरु को बारंबार आरजू विनती कर रहे हो, तुम्हारे गुरु आने में अक्षम हो रहे हैं, मैं हरिंद्रानंद वादा करता हूँ इस दरभंगा की महामंच से एक बार कम से कम यह मौका मेरे लिए भी छोड़ना, मैं ऐसे बुरे वक्त में आसमान से आके तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसी बात अब चल पड़ी है, साहब की शरीरी अवस्था में भी चली और आज भी चल रही है। मामूली सी बात नहीं है, बड़ी ऊंचाई की बात। मिस्टर गरीबी ने कहा, अशोक बाबू ने कहा और सारे लोगों ने कहा सुना है। और 2012 अभिनव आनंद जी का कार्यक्रम महोत्सव करवा के मैं नंदिनी परशुराम पटोरी से आया, ठार लगी हुई थी। साहब का जब फोन आया, कहाँ है, घर पर और कार्यशाला है, हर बार है, मेरी को याद होगा। अभिनव आनंद से बाहर में उसी के 3 दिन बाद कार्यशाला, उस कार्यशाला में साहब श्री ने मुझे 3 मिनट का समय दिया, 100 सब्जेक्ट पर बात करने का मौका छोड़ा और 100 सब्जेक्ट पर महागुरु महादेव से जो आया चेतना के तौर पर मैंने वाणी संप्रेषण किया और अपने भाई बहन के लिए मैंने दया मांगा था। क्या दया मांगा? भैया, जितने भी हमारे सक्रिय कार्यकर्ता मेरे भाई बहन हैं, ठंड में चर्चा में निकलते हैं, वो लोग न देह पर एक शॉल है, न उचित जूता चप्पल का व्यवस्था है, गुरु बहन के साड़ी के अंदर पेटीकोट नहीं है, उनके बच्चे का पढ़ाई लिखाई भोजन का भी समुचित व्यवस्था नहीं है। साहब बिल्कुल औचक होकर मेरे तरफ देखते हुए बोले, प्रधान जी को कुछ गुनगुना के कहे, जो मैं सुन नहीं सका, लेकिन प्रधान जी को इशारा किए, अगर प्रधान का बोला। और जब समीक्षा के लिए मेरे महामानव उस मंच पर आए, उन्होंने बोल्डली लोगों को कहा, ऐसे भाई बहन जो महादेव के कार्यक्रम में दिन रात एक करेंगे, निकलेंगे, सारे स्वार्थों का परित्याग करते हुए आगे धड़ाधड़ निकलेंगे, ऐसे भाई बहनों को मैं कम से कम मैं महादेव का भिखमंगा चला और कुछ नहीं प्रबंध करूं या ना करूं, लेकिन उनके बच्चों का दूध रोटी का प्रबंध मैं जरूर करूंगा। क्या ये बात है या नहीं? आज गरीब ने खड़ा खड़ा कर बोला है, या अशोक जी ने अपनी अनुभूतियां बताई, मैं खुद भी इसका मतलब गवाही पेश कर रहा हूँ अपनी अनुमति। एक भाई बहनों को महा मजबूरी मिला है, मजबूरी नहीं, मजबूरी छोटी सी रकम है, वहाँ मजबूरी मिला है, उनके बच्चे का कैरियर बन गया, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई की दुनिया में वाकई में सूर्य के हाईलाइटर बन के आगे निकल गया। और लोग क्या चाहिए महाराज का है, दौलत की संख्या यदि नहीं मिली है, दौलत कहाँ से आएगा? उसका सर्वोत्तम उपाय महादेव बड़ा निकाल के दिखा दिया है, लोग करके देखो। सामने लिखा, who to test and judge by result। तुम जांचो, तुम्हारे जांच में तुम्हारे गुरु जी ऊपर जाते हैं, खड़े उतरते हैं, तो उनके जांच का एहसान चुकाना पड़ेगा। नहीं चुकाते हो तो तुम महादेव का चेला चली कहलाने के लायक नहीं हो सकती, एकदम नहीं हो सकती। मैं तो कसम की बात हूँ, मेरा इस तरह का कार्यक्रम हमेशा होता है संकल्प दिवस के रूप में। मैं सारे से कसम खिलवाता हूँ कि जहाँ तक छुटा बढ़ा हुआ जगह जाओ, वहाँ कार्यक्रम करो। आज उसी का मिसाल या तेज प्रकाश भी है, अपने अनुभूति आप लोगों को सुनाते नहीं होंगे, फरमाते होंगे। क्या किस्सा है तो मैं कितना बार जाके इनको जाकर रपेटवाया है, हर बतवाया है, भैया ऐसे महादेव कार्य करता हूँ, तुम करते हैं तो आगे भूत मिलेगा, मिला नहीं है। सबों का परोसा हुआ खाली दिया है महादेव ने।
और दुनिया के दुख दर्दों से निकाला है महादेव ने, असाध्य रोगों के चपेट से निकाला है महादेव ने। आज ऐसे दिव्य महामानव और दीदी नीलमानंद जी का जस करते करते शायद यह मुंह का संस्कार नहीं है जो मतलब कर सकता है। खुद को करो और समझो और दुनिया को समझाने के निकल जाओ। अब घर में रहने की बात नहीं है। आज इस महादौर में महासभा में इनकलाबी नारा ले लो और उठाओ तीन शुद्ध का नारा और लोगों के बीच समझाओ बुझाओ, तब हुआ शिव गुरु की श्रेष्ठता। समझ गए? दूसरे तरफ एक उर्दू शेरो शायरी में एक मुसलमान कहा, कृष्ण भगवान के मंदिर में बड़ा जबरदस्त पूजा हो रहा था, घंटा बज रहा है, बैठाओं का तांता लगा हुआ है। तो वह मुसलमान को मंदिर में मूर्ति पूजा को मानता नहीं है। अब वहां पर जाकर देखा एक पत्थर की मूर्ति है रखा हुआ, इस पर जो इतना दीवाना बना हुआ है यहाँ की महिलाएं। जन्माष्टमी का दिन था, तो वो कहता है वाह वाह क्या कमाल, एक पत्थर जहाँ रखा है, जहाँ लोग चहल के पाखाना करता है, पेशाब करता है, एक पत्थर यह भी है जहाँ पर दुनिया दीवानी का एक प्रस्तुति दे रहा है। तो बोला क्या, ऐ बुतो शाबाश मुझे, तरक्की किसको कहते हैं। न तरासे थे तरते थे तो पत्थर थे, आज तरासे गए छोड़ा निकल। तरासना मारे जाते हैं, छेनी हथौड़ा का कितना मार खाया हुआ बेचारा पत्थर, छेनी हथौड़ा का कितना मार खाया हुआ बेचारा पत्थर। मार खाने के बाद वह कलाकारी का कशीलाकारी का रूप स्वरूप बना के एक मूर्ति का स्थान दिया। जब वह कलाकार धर दिया तो वह भगवान हो गया और वही पत्थर रोड पर फेंका हुआ लाते मुके वह कचारा पचारा जा रहा है। वही पत्थर है जो पखाने घर में है, जहाँ पेशाब और पखाने में डूबा हुआ है। वही पत्थर कोई कलाकार ने तराशा तो वो पूजा पूज्यमान हो गया। आज इसी प्रकार के दावेदारी के साथ पवन को बोल रहा है कि घाटों की पावन घाटी पर हरेंद्रानंद का 3 सूत्र कुंभों को तराश के महादेव और भगवती का दर्जा देने जा रहा है। और वहां पर जाने के बाद वो दुनिया की लोग क्या करेगी, जैसे साहब जी का याद कर रहे हैं। ये मामूली सी बात नहीं है, करके देखो आजमाइश का। मैंने आजमाइश किया, विशाल खड़ा करके लोग बताया, तुम भी आजमाइश करो और आगे लोगों को बताओ। दीदी नीलमानंद जी ने कहा, क्या कहा, साहब की शिष्या मूलभूत की पंक्ति दीदी ने रिपीट किया। साहब ने अपने आलेख में लिखा है, गुरु उपाय। क्या लिखा? गुरु उपाय। अनुभूति जगह तब पढ़ना आलेख में उनका दिया हुआ है। अब इसी गुरु उपाय के बारे में दीदी बड़ी कायदे से हम लोगों को समझाएंगे। आज के लिए बहुत पहले क्या बोली दीदी? दीदी बोल रही है, नीलांबः पिंड, जैसे आसमान के बारे में अभी भी गरीब बोला, नीलांबः पिंड भावः दंडः विचारः आकंठ। शिष्य भाव की भावना में जो मानव जाएगा, 3 सूत्र के वेश प्लेट पर खड़ा होगा, धीरे धीरे देखते 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 उसको गाड़ी पढ़िएगा, थूक पर डाल दीजिएगा। जैसे सिगरेट सुलगा के लोग धुआं निकालता है, आसमान को फूंक कर देता है। एक बार भी आसमान को कहने का तेरे माता नहीं। एक शिष्य के बारे में दीदी नीलमानंद जी का यही विचार आ रहा है, जब तुम 3 सूत्र के आधार पर चलोगे आगे, दुनिया गाड़ी बढ़ेगी, दुनिया थूक लेगी, तुम पानी से धो लोगे, रुमाल निकाल के पोंछ लोगे, तुम बदुआ नहीं करोगे। जान मेरा गुरु जी कहा आ रही है। बर्दाश्त करने की क्षमता धारण करेगा वह महादेव का चेला चेती। फिर दीदी बोला है, भावः दंड। शिव गुरु की शिष्यता के भाव में जैसे एक पिलर खड़ा है, वैसे आपका विचार, मेरा विचार, अन्य भाई बहनों का विचार अपने गुरु के सामने एक पिलर की तरह खड़ा रहेगा। भावः दंड
मैं शिव गुरु का शिष्य हूँ, शिष्य हूँ। इस विचार में जाके एकदम डूब जाएंगे, एकदम। जैसे मिश्री को डाल दीजिए पानी में, मिश्री अपना स्वरूप खत्म करके पानी वाला स्वरूप बना लेगा। उसमें जाके आप भी, हम भी, तमाम भाई बहन भी उस भाव में आ जाएंगे। ऐसे भाई बहनों के बीच में गुरु उपाय बन के आके खड़े हो जाएंगे। पल प्रतिपल आपको मदद करेंगे, मददगार बनेंगे। सारे कई जन्मों का प्रारंभ जनित विघ्न बाधाएं पड़े हो। बाप रे बाप, बेंगलोर बाप रे बाप, बेंगलोर टाउन में कोई जो खिलौने होते हैं वहाँ इंजीनियरिंग कर रही है, कहाँ बुला लाते में जीवन का मेरे शिव है गुरु। महादेव को बताओ, महादेव को बताओ। अरे जहाँ मौसमी धूल चल रही थी वहाँ आज नगाड़े बज रहे हैं, वहाँ गीत नाद हो रहा है, वहाँ उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या लेना चाहते हो? मेरे शिव है गुरु। पड़ेगा तुमको भी शिव चर्चा में क्या करके भागना पड़ेगा। लीला बन जाओ, कमाल हो जाएगा जिंदगी में, गजब की बांसुरी बन जाएगी। तो मैं पहले कर निकल गया हूँ, ये मेरे तरफ से, ये मेरे तरफ से संकल्प दिवस में है। आप लोग यदि मेरे किए गए महादेव गुरु पर बातचीत के द्वारा यदि राजी है, राजीनामा हमको दिखाइए हाथ उठा के, हम लोग करेंगे, निकलेंगे महादेव का काम करने के लिए। मेरे शिव है गुरु, मेरा शिव है जीवन का मेरे। शिव और शक्ति में क्या संबंध और अंतर है? There is no difference between शिव and शक्ति, both are equal। जब शक्ति नहीं है तो पूरा ब्रह्मांड मूर्ता के समान पड़ल है। उसी की ऊर्जा जो है तो पूरे ब्रह्मांड को नचा रही है, जिससे शिव पूजित है और भगवती भी जानी जा रही है। ठीक है, महादेव काम कर लो।